आप लोग कैसे हो। और एक बार वीडियो पे सारे लोग आ जाओ, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। आज हमारी 10वीं क्लास की चौथी क्लास है। आज हमारी पार्ट 4 है। देखो पार्ट 4 है हमारा, पार्ट 4 क्लास 10वीं क्लास है हमारी क्लास 10। कौन सी क्लास? पार्ट 4 है हमारा, पार्ट 4 है ये हमारा। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है एक बार कमेंट करके लिख दिया करो। और आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके बता दिया करो। और जो भी हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे, और आप बस कमेंट करके लिखो कि सर ये मेरे पे ये सवाल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो हम आपको लाइव सॉल्यूशन कराएंगे आपकी आंखों के सामने ही। तो हमको क्या करना है गाइस? हमको क्या करना है, देखो इंपोर्टेंट सवाल होने वाले हैं सारे गाइस। जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ना, सारे इंपोर्टेंट सवाल हैं सारे। देखो क्लास 1 के, क्लास 2 3 मैंने बेसिक से आपको बताया है। ये हमारी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, पर इस क्लास को मत छोड़ना आप। ये क्लास हमारी बहुत ही अर्जेंट है। ये बोलते हैं ना हमको हमको ये से बोलते हैं हमको जाना है तो जाना है तो जाना ही है। ऐसी हमारी क्लास इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट ही है हमारी। देखो हमने बोला है, क्या बोला है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिनका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है। तो हमको क्या करना है? देखो गाइस घबराना नहीं है। सत्यापित का मतलब होता है सिद्ध करना। ये सिद्ध होता है हमारा। काफी लोग घबरा जाते हैं। सत्यापित क्या है? सत्यापित का मतलब होता है हमारा सिद्ध करना। 2 sin a इंटू cos a, इसका मतलब होता है हमारा या तो LHS ले लो या RHS ले लो। राइट, किसी भी देखो या तो LHS से कर लो आप या RHS से कर लो। तो सवाल आना चाहिए मतलब एक साइड हमारी सिद्ध होकर आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। और ऐसे हम सवाल ही सारे जो इंपॉर्टेंट होने वाले, एक एक नंबर में आते हैं, 2 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं, आज हम उनको पढ़ाएंगे बेसिक से। देखो कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे सवालों को, देखो बहुत मजा आने वाला है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो हमने आपको पढ़ाया भी था। देखो क्या यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो गाइस ध्यान देना है बस आपको। आज आज की क्लास मिस कर मत करना आप। आज की क्लास मिस मत करना आप। देखो हमारा हमने क्या दिया है, देखो पाइथागोरस फिर में से देखो एबीसी मान लो इसको, एबीसी मान लो राइट, एबीसी मान लो। और आपको पता है हमारा क्या होता है? ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है, और ये हमारा लंब होता है। आपको पता है इन चीजों के बारे में? इन चीजों के आपको पता है इन चीजों के बारे में? तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। देखो सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारा होता है tan a बराबर 1 होता है। तो एक बार tan a बराबर 1 होता है गाइस, इसकी लाइन नीचे बांध लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/1 कर सकते हैं हम। तो आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का, हमने आपको पढ़ाया था लाल बटे कक्का। तो कहाँ पे आ रहा है? लंब बटे आधार पे आ रहा है। देखो ये वाली चीज, ये tan का होता है हमारा। तो tan a बराबर कितना हो गया? देखो ये तो हमारा, ये कितना हो गया हमारा गाइस? ये हो जाएगा हमारा, देखो ये तो हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा आधार हो गया। हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का स्क्वायर होती है, बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखो भाई हमको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे तो हमको लिखना है फॉर्मूला भी, ना कि डायरेक्ट करना है आपको। फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया भी था कितना होता है गाइस, एक बार ध्यान से सुनो। देखो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो गया। गाइस आपको ना एक एक चीजें समझ में आएंगे, नहीं समझ में आए ना एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो। जो आपसे सवाल नहीं होता है तो आप एक बार लिख दिया करो। मैंने व्हाट्सएप की लिंक भी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टाग्राम की भी है, फेसबुक पे भी है। तो आप इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो। आप सेंड कर दिया करो। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। देखो भाई हमारा लंब कौन सा है हमारा? देखो लंब हमारा 1 हो गया, आधार हमारा 1 हो गया। तो हमको करना क्या है गाइस? कर्ण कितना हमारा? देखो कर्ण हमको निकालना है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया गाइस। ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं गाइस, जैसे मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। कोई टीचर पढ़ा के निकल जाता है बहुत तेजी से, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें अच्छे से कवर करवा रहा हूँ मैं। देखो लंब कितना हमारा? 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना? 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा गाइस कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 + 1 हो जाएगा। 1 + 1 हो गया तो ये आ जाएगा हमारा, कर्ण निकल का आ गया हमारा 2√2। तो हमारा कितना निकल का? ये निकल का आ गया, ये हमारा निकल का √2।
तो गाइस इसने क्या पूछा हमारा, इसने पूछा है कि सत्यापित कीजिए 2 sin into cos से कितना होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हमारी तीनों की वैल्यू आ गई, हमारा देखो कर्ण भी आ गया, लंब की वैल्यू आ गई और हमारा आधार भी आ गया। तीनों जब निकल के आ जाता है तो उसके बाद हमको सिद्ध करना है। तो हम LHS ले लो या RHS ले लो, हम लेंगे LHS। देखो LHS बेटे LHS लेंगे, LHS लेंगे हम। तो क्या लेंगे 2 sin into cos, 2 sin into cos, cos लेंगे। तो हम क्या करेंगे गाइस, देखो 2 कितना है हमारा, तो 2। आपको पढ़ाया था साइन कितना होता है, देखो लंब बटे कर्ण, हमने आपको बताया था साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ पे है हमारा 1, देखो हम यहाँ पे लिखो गाइस, आपको लिखना है। देखो साइन कितना होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। एक एक चीज आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस नोट, आप ना साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा समझ में आ रहा है ना। कोसे का भी मान निकाल लो, कोसे मान होता है आधार बटे कर्ण होता है हमारा। गाइस आपको पता है लंब बटे कर्ण कितना हमारा, गाइस आपको पता है लंब कितना है हमारा 1 हो गया, और कर्ण कितना होता है √2 हो गया। देखो कितना आसान है गाइस, कितना आसान है। वैसे आपको वैल्यू तो पुट करनी है उसमें, 2 sin into cos, साइन का मान रख दो, कोसे का मान रख दो, आ जाएगा। आधार कितना हो गया हमारा 1 हो गया, अंडर रूट में 2 हो गया। देखो आपको ये वाला मान, ये साइन इंटू कोसे का मान हमको इसमें पुट करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें करना है। तो कितना आएगा, देखो साइन का मान कितना है हमारा, 1/√2, 1/√2 हो गया। और हमारा देखो कोसे का मान कितना है 1/√2, 1/√2 ये हो गया हमारा। और गाइड आपको पता है ये सिचुएशन हमारी बन जाती है तो हमको करना क्या है, देखो बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बेसिक से देखो अंडर रूट में 2 की गुणा अंडर रूट 2 में हो गया था, अंडर रूट 4 हो जाएगा। बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, 4 हो गया तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2, 2 देखो 2 का स्क्वायर हमारा देखो कैसा आता है निकल कर, 2 हो गया। अंडर रूट में 2 हो गया, देखो 2 का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है। अंडर रूट होता है ना, इसका मान 1/2 होता है अंडर रूट का मान, तो हम क्या करेंगे, देखो 1/2 हो गया ये हमारा। बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 गुणा 1/2, तो इसका मान निकल कर आ गया 1। तो ये हमारी साइड निकल कर आ गया RHS। देखो कितना आसानी से मैंने आपको बताया, ये चीजें आपकी समझ में आई ना। हमने तो कुछ नहीं करा है हमने, देखो इसको क्या करना है, देखो बेसिक से आपको पढ़ाता हूं। देखो जो √4 है ना उसको हम ना, देखो √4 कैसे काटेंगे, रूट का मान होता है हमारा 1/2, 1/2 ये 2 हो गया हमारा, 2 हो गया, 2 के ऊपर 2 हो गया तो 4 हो गया इसका। उसके बाद हम रूट को लिख लेंगे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा 2 की पावर 1 बची, तो 2 का पावर 1 बची तो 2 आ गया। ऐसे हमारा यहाँ पे आ गया ये, देखो ये तभी तो निकल के आया 1/2 हमारा, ये आ गया। अब गाइस आपको समझ में आ रहा है, और एक बार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपको मैं एक बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें। आज क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं आपको क्लास में बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आप भी बोलोगे हाँ सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन। और आपको जो तीनों क्लास पढ़ाई थी मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया था, इसमें मैं ना क्वेश्चन कराऊंगा सारे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपका, सारे मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, देखो कोई भी क्वेश्चन मैं मिस नहीं करने वाला आज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन है ना आज ये ही है सारे क्वेश्चन, भाई बहुत मजा आने वाला है आज। एक बार सारे जने लाइक करो, एक बार लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बता करो आपको वीडियो कैसी लगती है, तभी तो हमें मजा आएगा पढ़ाने में आपको। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेकर आए हम, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, त्रिज्या वाले वृत्त, त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बना कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई होगी राइट। इसने क्या बोला है, देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई कितनी होगी। देखो चाप की लंबाई पूछा है तो हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले करो डिग्री में दे रखा, जो कोण 60 डिग्री है ना उसको रेडियन में करो, सबसे पहले कन्वर्ट करो उसको। तो ये कौन दे रखा हमारा, कोण दे रहा है, देखो सोल्यूशन, हम सोल्यूशन में लिखना है, देखो सोल्यूशन करना है हमको। तो क्या करना है, कोण हमारा दे रखा 60 डिग्री, 60 डिग्री।
तो हमको क्या करना है, पाई बटे, आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में, सारी चीजें आपको क्लियर बताया था। तो हमको करना है 60 डिग्री गुणा पाई बटे 180, ये हमारा रेडियन में आ जाएगा, ये निकल के हमारा रेडियन में आ जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये बचा हमारा, देखो 0 से 0 कट गया, 6 18 3, तो ये निकल के आ जाएगा पाई बटे 3 रेडियन। ये रेडियन आ गया, रेडियन आ गया, ये हमारा रेडियन आ गया। कोण का होता है हमारा, कोण का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको ना, कोण होता है हमारा बराबर चाप बटे त्रिज्या। इन चीजों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो हमने सवाल दिया, हमने पूछा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई होगी। तो आपको ऐसा करना है, हमने डिग्री को रेडियन में कर लिया कन्वर्ट। देखो हम डिग्री को रेडियन में करते हैं तो पाई बटे 180 की मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम रेडियन को डिग्री में करते हैं कन्वर्ट तो हम 180 बटे पाई की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये निकल के आ गया। कौन हमने, कौन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा सूत्र हो गया, सूत्र होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है हमारा सूत्र, ये निकल के आ गया। तो हमको ऐसे एग्जाम में भी लिखना है। देखो राइट हैंड में आपको लिखना, आप राइट हैंड में लिखोगे ना 100% गारंटी है, 100% आपके बटे में से बटे आएंगे, कोई नहीं काट सकता, एक नंबर आपको एग्जामिनर देगा। यदि आपकी कैलकुलेशन में दिक्कतें हो जाती है ना और आपका फॉर्मूला लिखा हुआ, तो आपके पूरे में से पूरे आएंगे। फिर भी आपको मतलब लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, हमारा फॉर्मूला का 5 नंबर का सवाल है, आपको फिर भी आंख मीच को 4 नंबर का फिर भी दे देगा आपको। इस चीजों को मैं बोलता हूँ कि तुम ना फॉर्मूला को राइट हैंड पर लिखो, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, तभी तो आप आएंगे। आपके एक मार्क्स लगा के तभी तो आपको 95 96 97 तक पहुंच पाओगे। आप जो अच्छे स्टूडेंट हो 99 भी आएंगे, 100 भी आएंगे उनके। तो करना क्या है आपको, देखो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो देखो कोण हमारा कितना दे रहा था, देखो पाई बटे 180 हो गया, पाई बटे 3 हो गया, ये हमारा बराबर होगा, चाप हमें निकालना है। देखो चाप हमको निकालना है, चाप की लंबाई होगी, चाप हमको निकालना है। त्रिज्या हमारी, त्रिज्या दे रखी है, देखो त्रिज्या ये रही हमारी, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। देखो ये रही हमारी त्रिज्या, त्रिज्या हमको दे रखी है इसने, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। 21 हो गया, तो गाइस 21 हो गया ना ये हमारा, बहुत आसान है सवाल, 21 हो गया ये हमारा। और हमको निकालना क्या, देखो 21 हो गया और हमको चाप की वैल्यू निकालनी है। तो ये इधर आ जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, देखो गाइस ऐसे क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, ये इसकी इसकी कर दो, 21 की पाई में करेंगे तो 21 पाई आ गया, 21 पाई आ गया, ठीक है, बराबर चाप मल्टीप्लाई 3 आ गया। हमको चाप की वैल्यू निकालनी है, तो चाप की वैल्यू निकालेंगे तो चाप बराबर होता है 21 पाई बटे 3 हो गया, ये हो गया। और हमको पाई की वैल्यू कितनी होती है एक बार कमेंट करके बताओ। देखो ऐसे लिखना है हमको, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, तो पाई बटे 22/7 होगी। तो हमको करना क्या है, देखो चाप हो गया हमारा, चाप बराबर हो गया 21 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा हमारा। तो ये निकल के आ जाएगा ये हमारा, देखो गाइस, तो ये देखो 7 से 3 कट गया, ये हमारा 7 या 21 हो गया, और 3 से 3 ये खत्म हो गया, तो ये हमारा 22 निकल के आ गया। देखो कितना ईजी है गाइस, हमारा निकल के आ गया ना 22 सेंटीमीटर। देखो ये हमारा आंसर हो गया। हमने, हाँ देखो काटना आना चाहिए, देखो जहां पर काट लिया हमने ये वाला क्वेश्चन। तो देखो 21 गुणा, देखो 21 हो गया, तो पाई की वैल्यू हमने रखी है तो 22/7 रखी है, 22/7 और बटे 3। देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसा आया ये, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं समझ में नहीं आता है जिनके देखो चाप बराबर होता है 21 गुणा पाई का वैल्यू हमने 7 रख दिया बटे 3 हो गया। देखो जब हम चाप बराबर हो जाएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई 22 बटे, देखो नीचे आ जाएगा 7 गुणा 3 हो जाएगा, 7 गुणा 3 हो गया, देखो 7 या 21, 3 से 3 कट गया, बचा 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो हमारा चाप निकल के आ जाएगा। देखो कितना ईजी है भाई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंपोर्टेंट, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है 2022 में, ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, और हमने आपको बहुत सरल रूप से हमने आपको बताया है, और आपको समझ में भी आया होगा। राइट, कुछ नहीं है इसमें बोलता है कि सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई होगी। तो हमने क्या करा, कोण को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, 60 गुणा पाई बटे 180, रेडियन निकल का पाई बटे 3, तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमारी दी हुई है इसमें 21 सेंटीमीटर, तो इसको त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर मान लिया। और हमारा फॉर्मूला होता है कौन का होता है चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब हम कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या करेंगे, देखो और इसमें वैल्यू पुट कर दिया हमने, कौन का मान पाई बटे 3 हो गया, चाप हमको निकालना है, और त्रिज्या हमारी 21 सेंटीमीटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 21 पाई बराबर चाप गुणा 3, तो चाप बराबर हो जाएगा 21 पाई बटे 3 हो गया, और पाई का वैल्यू निकल के 22/7 कट के, तो हमारा चाप बराबर 22 सेंटीमीटर निकल के आ गया हमारा। कितना ईजी है हमारा, 22 सेंटीमीटर आ गया। देखो पाई का वैल्यू होती है हमारी 22/7, आपको याद रखना है, आगे भी काम आएगा, और आपको सारे एग्जामों में भी काम आएगा। देखो आपको 9th क्लास में भी काम आने वाला, 12th क्लास में भी काम आने वाला, 10th क्लास में भी। ये फॉर्मूला आपको छोटे जो फॉर्मूला होते हैं आपको लिख लिया करो, और आपको राइट हैंड में आपको लिखना ही लिखना है एग्जाम में, तभी तो आपको आएंगे अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और एक बार जब आपको रिजल्ट आए ना, आप
कमेंट करके बताना सर मेरे इतने नंबर है। आपको कम भी नंबर आएंगे ना, फिर मैं आपको ना 12th क्लास में आपको उसकी भरपाई करा दूंगा मैं उसकी, 10th क्लास की। इंटर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ट्यूशन ये नहीं है कि हम ट्यूशन लगा रहे हैं, ये ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है आपको, फ्री क्लासेस होने वाली है बस हमारी। देखो अब हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखो मजेदार क्वेश्चन है ये भी गाइड, मजेदार होने वाला है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइड, ये आपको बस करना, देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने भी किए आज हमने। आज हम क्वेश्चन देंगे, हम देखो कितना हुआ, एक क्वेश्चन आया हो जाएगा ये 2000, ये हमने आपको करा दिया कुछ एक का मान। आज एक क्वेश्चन है हम आपको देंगे, देखो इसका मान, तीसरा क्वेश्चन है ना ये हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा 20 स्क्वायर, तो कोस थीटा का मान होगा, ये आपको निकालना है। और गाइड ये आपको निकालना है, कैसे निकालोगे आप, देखो ये आपको निकालना है। गाइस ये आपको निकालने, देखो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमारा 2000, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसा गाइस 2 नंबर में या 1 नंबर में देखने के लिए आपको मिल सकता है, तो आपको देखो हमने दो तीसरा क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो हम निकाल, देखो इसमें क्या करना, कौन थीटा का मान होगा, तो इसको क्या करना है, देखो टेन थीटा को लिखो पहले, सोल्यूशन, तो टेन थीटा होता है हमारा 2a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, तो टेन थीटा का मान होता है गाइस हमारा लंब हो गया, ये हमारा लंब, आपको बताया भी हमने, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ठीक है, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। देखो गाइस त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज, ये इसी पर आधारित है सारे क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा लंब कितना हमारा 2ab, लंब 2ab हो गया, लंब ये हमारा आधार हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, आपको ये निकालना है, ये आपको निकालना है। देखो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया हमारा कर्ण, ये गाइड आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप गाइड, देखो क्वेश्चन में दिया होगा tan थीटा बराबर 2ab स्क्वायर - b स्क्वायर, तो cos थीटा का मान ज्ञात करो, तो हमको ये 2 नंबर में देखने के लिए आपको मिल सकता है, ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमको करना क्या है गाइड, देखो सुनो ध्यान से, तो हमको क्या करना है tan थीटा, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो इसका आपको आपको पता है फॉर्मूला कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा बराबर लंब का स्क्वायर होता है हमारा प्लस आधार होता है हमारा, आधार का स्क्वायर होता है, देखो ये होता है हमारा फॉर्मूला होता है, तो कर्ण हमको निकालना है गाइस, कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण हमको निकालना है, तो लंब कितना हो गया 2ab का स्क्वायर हो गया ना, तो आधार कितना हो गया हमारा a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास में, 12th आगे भी आओगे तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ये क्या होता है गाइस, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, गाइस आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं क्लास में, देखो आपकी 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, जब माइनस दिया हो, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab होता है, तो हमको क्या करना है गाइस, ये तो ठीक है, ये हो गया, तो हमको क्या करना है, देखो गाइस हमको कर्ण निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये हो गया 4 2 दूनी 4, 4 का a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, प्लस इसको खोलो, इसको खोलोगे आप, तो क्या कितना आ जाएगा निकल कर, ये गाइस देखो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा हमारा, देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर ये रहा, तो a की 4 हो गया, क्लियर, b स्क्वायर है 2 पहले से, तो b की 4 हो जाएगा, क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्लियर है आपको, ये आपको समझ में आया ना, ये क्लियर होगी ये बात आपको, ये इतना क्लियर है ना आपको, ये इतना आ जाएगा हमारे निकल के, ठीक है गाइस, ये इतना निकल के आ जाएगा आपको, इतना निकल के आ जाएगा गाइस, इतना आपको क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें, तो आपको पता ही है, आपको इतना समझ में आ गया, तो आगे क्या करना है, कंटिन्यू करना है हमको,
ये गाइस ये अंडर रूट नहीं है, सॉरी। तो आपको ये ए 4 है, तो क्या करना है आपको, देखो दोबारा लिखेंगे हम, दोबारा लिखेंगे क्या होगा, देखो 4 ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, प्लस ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको हमने बताया कि ए स्क्वायर हमारे, देखो ए स्क्वायर तो ए हमको ए 4 हो जाएगा, बी पहले से, प्लस बी बी स्क्वायर तो बी 4 हो जाएगा, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करके दो की गुणा कर देंगे हम, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा कितना बचेगा गाइस, ये हमारा बचा देखो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर चले जाएंगे, देखो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 2 स्क्वायर बी स्क्वायर बचा हमारा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 ए स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो गया, तो हमारा बचा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, कितना हो गया ये हमारा। तो तो ये हो गया हमारा गाइड। तो हमारा आगे बचा हमारा प्लस ए स्क्वायर ए की 4 प्लस बी की 4 बचा। और आपको ये बताइए, आपको ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है आपको, ये होता है ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये होता है हमारा कर्ण का होता है। तो कर्ण ये हो गया हमारा, देखो इतना होता है। जब हम इसको खोलोगे ना, देखो ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया हमारा, इतना खोलने के बाद। तो ये हमारा कर्ण निकल के आ जाएगा, देखो कर्ण। तो कर्ण को हम ऐसे कर लेंगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, देखो 2 से ये रूट कट गया, तो कर्ण निकल के आ जाएगा हमारा गाइस, कर्ण निकल के आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा निकल के आ गया, हमारा कर्ण निकल के आ गया हमारा। तो कर्ण कितना हमारा, देखो कर्ण हमारा ये निकल के आ गया, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर निकल के आ गया, ये देखो गाइस ये निकल के आ गया हमारा, देखो ये आ गया हमारा। तो हमारा इतना आ गया ना, तो हमारा कोस थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा बराबर क्या, हमको ये निकालना है। तो आपको पता है कोस थीटा का मान कितना होता है, देखो आपको हमने बताया लाल बटे कर्कश आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। तो कोस थीटा बराबर होता है, देखो कोस थीटा आधार कितना हो गया, आधार हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण कितना हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो गाइस इतना आ गया हमारा, ये हमारा निकल के आ गया, आंसर है ये हमारा। गाइस एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, देखो हमने क्या करा इसमें, टेन थीटा बराबर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस थीटा का मान कितना होगा, तो हमने क्या करा सोल्यूशन लिख दिया, टेन थीटा बराबर होता है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा 2ab हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा आधार हो गया। ऐसे ही हमने क्या करा, देखो आधार हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और लंब हो गया 2ab, हमको कर्ण निकालना था, तो हमने क्या करा पाइथागोरस प्रमेय से हल कर दिया हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होता है, तो कर्ण हमको निकालना था। तो हमारा लंब कितना दे रहा था 2ab का स्क्वायर हो गया, प्लस तो आधार कितना दे रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो हमने लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो इसमें कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो पहले ए का स्क्वायर करेंगे पहले बी का करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस 2ab आ गया, ठीक है गाइस। फिर हमने आपको कंटिन्यू रखा क्वेश्चन को, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 2a, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला जाएगा, इसमें से 4 स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया, तो बचाएगा ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, प्लस ए की 4 प्लस बी की 4 बचा, तो इतना हो जाएगा हमारा। और हमको बताइए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब ये बन जाएगा, क्योंकि देखो ये खोलेंगे ना, ये आएगा निकल के ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो कर्ण हमारा निकल के आएगा, देखो अंदर रूट से ये कट गया हमारा, क्योंकि जो स्क्वायर था ना स्क्वायर वो हमारा इधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कर्ण का ये निकल गया रूट से हमारा 2 खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म होने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा हमारा, तो कर्ण हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान होता है हमारा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हमारा कर्ण हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आ गया। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंपोर्टेंट होने वाला है, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी डिजिट चेंज हो सकते हैं, पर आना ही आना है ऐसा 1-2 नंबर में सवाल। देखो ऐसा करना है आपको, और आपको देखो नोट भी करते रहना, आप नोट भी करते रहना, एक बार नोट करो। भाई नोट कर लिया ना आपने, तो एक सवाल और लेके आ रहे हैं, इंपोर्टेंट होने वाला है, ये हमारा 3 सवाल हो गए,
तो चौथा सवाल लेके आ रहे हैं गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चनों को करने में। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, उन्हीं को करा रहा हूँ मैं आज। जो मैंने 3 क्लास ली थी ना, उसका मैंने बेसिक से आपको बताया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू क्वेश्चन पर चल रहा हूँ मैं। और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और हम चौथा सवाल लेकर चल रहे हैं गाइज, चौथा सवाल। तो चौथा सवाल लेकर चल रहे हैं गाइज, tan a, देखो tan a बराबर होता है √3, ठीक है, तथा tan a प्लस b, ये हो गया tan b बराबर हो गया √3, tan b बराबर होता है √3, ठीक है, ये हो गया। तो इसको मान निकालना है, tan a प्लस b का मान, tan a प्लस b का मान, tan a प्लस b का मान होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ सवाल है। तो आपको करना कैसे है गाइड, आपको सीखना है इसको, और हम कैसे करना है आपको, ये भी आपको हम सिखाने वाले हैं। और आपको पता ही है tan b कैसे करना है गाइड हमको। देखो गाइड सुनो, देखो tan b, देखो हमको लिखना है tan 30 का मान कितना होता है, 1/√2, और tan 60 का मान होता है √3। गाइड आपको ये समझ में आना चाहिए, और आपको चूंकि मैं भी लिखना है ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है आपको, चूंकि मैं करके, ठीक है। तो आपको देखो इन चीजों को आपको कोई नहीं बताने वाला, छोटी छोटी चीजों को। तो हम कंटिन्यू क्वेश्चन पे आते हैं। देखो गाइस, इसमें दिया है इसमें दिया है, देखो tan a बराबर होता है 1/√2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर tan 30 लिख सकते हैं ना गाइस, हमने आपको बताया ना अभी 1/√3 होता है tan 30 का मान। देखो आपको समझना है, आपको मैंने पहले बताया tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान होता है √3। तो आपको क्या, देखो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान, tan 30 का मान हो गया, tan से tan काट देते हैं हम। आपको काटना नहीं है, बट आपको समझा रहा हूं मैं, आपको एग्जाम में काटना नहीं है, बस आपको a बराबर 30 डिग्री लिख देना है, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे लिख देना है। तो एक आ गया हमारा, देखो tan a बराबर 1/√3 आ गया, और दूसरा आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan b बराबर होता है √3 हो गया। तो मैंने आपको बताया ये अभी गाइस, आपको करना कैसे है, देखो आपको करना कैसे गाइस, मैंने आपको बताया अभी tan b होता है, देखो √3 का मान कितना होता है गाइस, देखो tan 60 होता है, हम tan 60 लिख लेंगे। देखो आपको दिखाना नहीं है ये काट के tan से tan, आपको बस b बराबर 60 डिग्री लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना है, b बराबर 60 डिग्री। तो इसने पूछा है tan a प्लस b का मान कितना होगा, तो आपको ये सिद्ध करना है, आपको ये tan a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे मान ज्ञात करेंगे गाइस, आपको देखो कैसे करेंगे। तो हमको पता है, इसने पूछा tan a प्लस b का मान ज्ञात करो, tan a प्लस b का मान जब हम ज्ञात करेंगे, देखो tan a प्लस b का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो tan a का मान कितना आ गया, a हमारा 30 डिग्री निकल के आ गया, तो 30 डिग्री लिख लेंगे। b कितना निकल के आ गया, देखो b हमारा 60 डिग्री आ गया निकल के, तो हम 60 डिग्री लिख लेंगे गाइस, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो ये हो जाएगा हमारा tan ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री। और आपको तो पता नहीं है 90 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का कमेंट करके बताओ कितना होता है। देखो गाइस, देखो कितना होता है हमारा, इन्फिनिटी होता है, tan इन्फिनिटी होता है। कैसे पता लगाएंगे, देखो सबसे पहले आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था गाइस, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमको लिखना है, क्या लिखना है, देखो L R लिखना है, ठीक है। और हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आपको ये लिखना है, ये चीजें। और हमने आपको बताया था ये सारी चीजें, आपको फॉर्मूला निकालने, देखो मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ कैसा आया। तो L/4 का मतलब कितना हो गया हमारा, साइन थीटा, ये हो गया हमारा कोस थीटा, ये हो गया हमारा टेन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया हमारा कोट थीटा। और आपको निकालना क्या, tan 90 का मान। आपको पता है भाई हमको करना क्या है, देखो L/4 हो गया हमारा साइन थीटा, R/4 हो गया हमारा कोट थीटा, L/R हो जाएगा tan थीटा, 4/L अपोजिट हो जाएगा इसका, अपोजिट 4/R हो जाएगा हमारा सेक का, R/L हो जाएगा हमारा कोट थीटा का। तो हमको निकालना है tan थीटा का मान। tan थीटा का मान कैसे निकालोगे, देखो tan 90 का निकालना है आपको, tan 90 यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमको करना क्या, देखो हम लिख लेंगे L/R, ये लिख लेंगे ये सारी चीजें। तो आपको करना क्या गाइस, देखो 90 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 90, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ रहा है 90, तो यहाँ पे आ रहा है जब 90 तो हमको लेफ्ट में चल रहा है, एल का मतलब हो गया लेफ्ट, लेफ्ट हो गया। जब हम लेफ्ट में चलेंगे तो लेफ्ट हमारी कितनी संख्या आ रही है लेफ्ट में, देखो 0 डिग्री तक चलेंगे, लास्ट तक चलेंगे, तो हमारी कितनी आगे निकल गए, 1 2 3 1 4 आ गई। तो हम क्या करेंगे गाइस,
इसको अंडर रूट में 4 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और बटे में राइट चलना है, फिर हमको राइट चलना है। तो हम जब राइट चलेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम इसके राइट में लिखेंगे। हाँ, इसके राइट में तो कोई संख्या ही नहीं है हमारी। जब कोई संख्या नहीं होती है तो उसके स्थान पर हम 0 लिख लेते हैं, उसके स्थान पर हम 0 लिख लेते हैं। आपको पता है 1/0 की फॉर्म जब बन जाती है हमारा तो इन्फिनिटी होता है, आपका इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। जब हमारा 0/1 की फॉर्म होती है तो हमारा 0 होता है। आपको बताइए अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है ये हमारा। तो आपको बताया जब हमारा 4/0 की फॉर्म में जब हमारा कोई बन जाती है तो हमको क्या करना होता है, इन्फिनिटी लिखना है, उसका इन्फिनिटी लिखना होता है। तो आपको सारे मान आपको पता लग जाएगा इसी से। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दोबारा वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। देखो आगे ना निकल कर 1090 का मान आपको आगे निकल के आपको ना कोड हम किसी का भी मान आपको निकाल के बता सकते हैं। हमको देखो 1030 का मान, हमने ये चीजें आपको बताई थी। 1030 का मान 1/√3 होता है, 1060 का मान √3 होता है, और आपको 10a+b का आपको मान याद करना है। तो हमको क्या करना है, देखो 1030 का मान हम कैसे याद करेंगे, देखो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो 1030 का मान यदि हम 1030 का मान याद करना चाहें तो कैसे करेंगे गाइस, सुनो एक बार, ये भी आपको मैं समझाता हूँ। 1030 डिग्री, तो हमको क्या करना है, L/4 लिख देना है। तो हमको क्या करना है, देखो 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्री तो हमारे यहाँ पे आता है। जब यहाँ पे आता है 30 डिग्री, इसके लेफ्ट में कितनी संख्या, इसके लेफ्ट में तो एक ही संख्या हमारी, तो एक संख्या लिख लेंगे अंडर रूट में। तो हमारी राइट में कितनी संख्या है भाई, राइट में हमारी कितनी संख्या, राइट में तो 1 2 3 संख्या है हमारी, इसके राइट में तो 3 संख्या है हमारी। जब 3 संख्या है तो हम 3 लिख लेंगे, हो गया। तो हमको पता है अंडर रूट 1 का मान हमारा 1 होता है, और रूट 3 लिख लेंगे। तो इसका मान देखो 1030 का मान हमारा निकल के आएगा ना, कितना आ गया हमारा, 1030 का मान हमारा निकल के आएगा 1/√3 आ गया। ऐसे हमने आपको बताया था 1060 का मान कितना होता है, इसी फॉर्मूला से आपको सारे क्लियर करा दूंगा मैं। 1060 मान देखो, 1060 तो हमारे यहाँ पे आता है। जब 1060 यहाँ पे आता है तो इसके लेफ्ट में कैसे चलेंगे, ये L/R लिखना है रूट में, तो इसके लेफ्ट में कैसे चलेंगे, लेफ्ट में तो आपको पता ही है 1 2 3 1 2 3, तो आपको रूट में 3 लिख देना है। और उसके राइट में कितना चलना है, उसके राइट में हमारी कितनी संख्या है, 60 के राइट में हमारी तो 1 संख्या आ रही है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। आपको बताइए √3 इसका मान आ जाएगा निकल के। देखो कितना ईजी है, मैंने इसी फॉर्मूले को आपको बता दिया। आपको ना तो टेबल याद करनी है, ना आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको ये याद रखना है। आपको साइन थीटा कोस थीटा किसी का भी मान पूरी टेबल आपको रट जाएगी इसी ट्रिक से। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने सारे फॉर्मूला आपको बता दिए, इससे आपको कुछ नहीं करना। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा, tan a = 1/√3, tan b = √3, तो tan a+b का मान हमने आपको निकाल दिया। आपको बताइए tan a = 1/√3 हो गया, tan a = 1030। हम इसको दिखाते नहीं काटता हुआ, आपको काटना नहीं है एग्जाम में, मैंने आपको बताया बस। a = 30 डिग्री है, tan b = √3, tan b = 1060 का मान होता है √3, b = 60 डिग्री। आपको a+b का मान निकालना है, tan a+b 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, tan 90 का मान हमारा इन्फिनिटी हमने यहाँ पे बताया आपको। देखो कितना इजी सवाल है, आपको बस राइट, मैंने 4 सवाल कराए, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और आपको एग्जाम में आने आना है ऐसा कुछ सवाल, 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में रट लेना। आपको जैसे मैंने आपको समझाया ना, ऐसे ही आपको याद रखना है। मैंने आपको रटवाया भी नहीं है क्वेश्चन, एक एक चीज आपको बेसिस से पढ़ाया मैंने, बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, टाइम निकाल के। आपको बस समझना है और वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट करके बताना है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आता है कहीं से भी, तो आप फोटो डाल सकते हो स्क्रीनशॉट करके। और आपको जितने भी दोस्त ने आपके चैनल को सब्सक्राइब कराओ, जैसे ही मेरे बन के सब्सक्राइब पूरे हो जाते हैं मैं एक स्मार्ट बोर्ड लेके आऊंगा आपके लिए, और अभी कंटिन्यू रखेंगे। जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइब कराओ, सारे लोग एकजुट हो जाओ। और जितने भी 9th क्लास 10th क्लास और 11 12th क्लास और 8th क्लास का भी हम फ्री क्लास पढ़ाएंगे बोर्ड एग्जाम के बाद, और फ्री क्लास होने वाली है। और आपको कहीं भी मैथ का ट्यूशन तो पढ़ो ही मत, आप किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैथ का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, ना तो मैं आपको पैसे लूंगा आपसे, कुछ नहीं। बस आप सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों से ज्यादा, बस फॉरवर्ड करो, आप शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ये चीजें करो बस। आपको समझ में आया, थैंक यू। आज के लिए हम कल के लिए भी हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे आपको, और आपको मजा भी आया होगा। और एक बार आपको लाइक करके कमेंट करके बताना आपको कितना मजा आया। थैंक यू गाइस।